Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. And in this lecture, we will be talking about sexual reproduction in flowering plants. ये चैप्टर हमने NCERT क्लास 12th यूनिट 1 से लिया है एंड इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स पे बात करेंगे राइट एंड इसमें हम स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर आज फोकस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, आपको पता है व्हाट इज स्टेमन? आप स्टेमन किसे कहते हो? दिस इज बेसिकली द एंड्रोशियम, राइट? स्टेमन क्या है? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। Male reproductive structure of a flowering plants, right? अब जो flowering plants होते हैं ये क्या है? Flowering plants are the angiosperms. Next, अब ये जो एंड्रोशियम है, these are basically the collection of stamen, right? अब हम स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप देखो, स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, राइट? यहाँ पर टू पार्ट्स प्रेजेंट है स्टेमन के। पहला पार्ट देखिए, सो द फर्स्ट पार्ट दैट इज देयर इज नोन एज द फिलामेंट। पहला स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये है फिलामेंट। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है फिलामेंट। अब जो फिलामेंट होता है, ये इट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ये लंबी है, ये स्लेंडर स्टॉक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन एंथर तक वाटर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, राइट? तो इसका मेन फंक्शन, इसका मेन पर्पस इज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एंथर, राइट? ओके, अब सेकेंड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द एंथर। अब देखिए एंथर क्या है? एंथर इज बेसिकली अ टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इस टॉपिक पे अपन एंथर पे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आप देखो, एंथर को आप क्या कहते हो? एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। आप देखें, ये जो एंथर है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो एक जो टिपिकल एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है। अभी हमने देखा इसमें दो लोब्स प्रेजेंट है, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, राइट? तो इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये बाइलोब्ड है तो इसे डाइथीकस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइथीकस। अब यहाँ पर देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट, अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है इसका फंक्शन, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दोनों लोब्स को सेपरेट करता है, दोनों थीकास को सेपरेट करता है। तो अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट्स द थीका, राइट? ये थीका को क्या करेगा? सेपरेट करेगा, इसको एंड इसको। ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। आगे देखो, अब इस एंथर में देर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, राइट? तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये टेट्रागोनल है, यानी कि यहाँ पर 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स प्रेजेंट है। इट इज टेट्रागोनल, दैट इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। और ये जो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है इसमें प्रेजेंट है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, कंसिस्ट्स ऑफ 4 microsporangia, right? That is 2 in each lobe. 2 in each lobe. एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, फाइन। और ये जो लेटर ऑन दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज होकर के एक पोलन सैक बनाते हैं एंड लेटर 2 microsporangia fuse to form one pollen
sac, राइट? ये क्या बना लेंगे? एक पोलन सैक बना लेंगे. सो इन अ मेच्योर पोलन ग्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, एक मेच्योर पोलन ग्रेन जो है इन अ मेच्योर एंथर, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक मेच्योर एंथर में आपको ओवरऑल 2 पोलन सैक्स देखने को मिलते हैं. इन अ मेच्योर एंथर देयर आर 2 पोलन sacs filled with pollen grains, right? Filled with pollen grains. ठीक है, अब डायग्राम देखो तो ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो चुके हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स फिल है. अब हम बात करेंगे regarding the structure of microsporangia. So what is this microsporangia बच्चों? ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, अब देखो सिंगुलर अपन बात करेंगे एक माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल इज माइक्रोस्पोरेंजियम. अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, राइट? अब आप देखो माइक्रोस्पोरेंजियम में इट इज हैविंग 4 लेयर्स. 4 लेयर्स कौन सी है? 4 लेयर्स. 4 लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर है, दैट फर्स्ट लेयर इज known as epidermis, outermost layer, epidermis. ये कैसा लेयर है? This is the basically outermost, right? Next, second layer हुआ आपका epidermis के बाद, as you can see epidermis, उसके बाद है endothecium. endothecium ये second layer. आपका थर्ड लेयर कौन सा हुआ? आपका थर्ड लेयर हुआ मिडिल लेयर. अब आप देखें ये जो मिडिल लेयर है ये 2 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स का मिलके बना है. तो आप देखो ये जो मिडिल लेयर है ये 2 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स, राइट? इट इज मेड अप ऑफ 2 to 4 लेयर्स ऑफ सेल्स का मिलके बना है. एंड आपको जो लास्ट लेयर दिख रही है, ये जो लास्ट लेयर है ये है टेपिटम. सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन टेपिटम का ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. अच्छा, किसको प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है, टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. अब पोलन ग्रेन्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो कि ये जो इंटरनल टिश्यू है दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कहाँ है? आप देखो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट कंटेन्स compactly arranged homogeneous cells forming the sporogenous tissues, right? Forming the sporogenous tissues. अब ये जो sporogenous tissue है इससे बनेंगे pollen grains. अब कैसे बनेंगे? Let's see. तो अपना next topic है that is microsporogenesis. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप देखो यहाँ पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट? सो फ्रॉम each cell of sporogenous tissue, each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, right? It is capable of giving rise to microspore tetrad. अब कैसे देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को? आप देखो यहाँ पर प्रेजेंट है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट? इसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड 2n. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर
डायड, राइट, एंड इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि मियोसिस हो चुका है. नेक्स्ट देयर विल बी मियोसिस सेकेंड. इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड. और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये डिहाइड्रेट होकर के क्या बना लेंगे, इसका प्लॉइडी स्टिल एन है, और ये डिहाइड्रेट होकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे पोलन ग्रेन्स. एज यू कैन सी ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दैट विल बी फॉर्मिंग पोलन ग्रेन्स. तो इसका प्लॉइडी 2n, इसका n, एंड स्टिल इट इज n. अब आपको ये कैसे विजिबल होगा, एज यू कैन सी इस तरीके से एक मेच्योर डेहिस्ड जो एंथर है, इससे पोलन ग्रेन्स ऐसे रिलीज होते हैं. फाइन, तो दोनों पोलन सैक्स फ्यूज होकर के एक पोलन सैक बन चुका है, चेम्बर बन चुका है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.